हाय हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम सीखेंगे छोटे छोटे सेंटेंसेस जो इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। एंड ये हम सीखेंगे दो फ्रेंड्स के बीच में बातचीत होते हुए हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को सीखेंगे। वेरी वेरी यूजफुल क्लास फॉर ऑल कॉन्वर्जेशंस। जब भी आप कॉन्वर्जेशन करना चाहते हो इंग्लिश में तो यह क्लास बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप अपने दोस्त से मिल रहे हैं तो आप पूछेंगे कि आप कैसे हैं। आप कैसे हैं को इंग्लिश में क्या पूछेंगे हम कि हाउ आर यू। आपका हुआ यू एंड कैसे हुआ हाउ है आर कि हाउ आर यू। इसके उत्तर में आपका जो फ्रेंड है वो बोलेंगे कि मैं ठीक हूँ धन्यवाद, क्योंकि आपने पूछा उसी के लिए वो धन्यवाद कह रहे हैं। मैं ठीक हूँ धन्यवाद। और आप कैसे हैं, तो आप जैसे आप पूरा नहीं पूछते कि और आप पूछ के रह जाते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी आई एम फाइन मैं ठीक हूँ और फिर बोलेंगे थैंक यू। आई एम फाइन थैंक यू। व्हाट अबाउट यू कि और आप कैसे हो, तो व्हाट अबाउट यू करके पूछेंगे। फिर उसके बाद आएगा मैं भी ठीक हूँ धन्यवाद। आप बोलेंगे कि मैं भी ठीक हूँ। आई एम फाइन टू। आई एम आई एम फाइन, ये साथ में बन जाएगा आई एम फाइन टू थैंक यू धन्यवाद करके। ये बनेगा ट्रांसलेशन। फिर कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हुए आप पूछेंगे कि क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और भाई क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है, और बहन क्या चल रहा है। तो क्या चल रहा है, व्हाट्स चल रहा, गोइंग ऑन। तो ये बनेगा कि क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन बनेगा। एंड फिर उसके जवाब में आपका जो भी फ्रेंड है वो बोलेंगे कि कुछ खास नहीं, मतलब नथिंग मच, कुछ खास नहीं चल रहा है, वैसे के वैसे चल रहा है। तो उसका ट्रांसलेशन बनेगा नथिंग मच। जब आपको कोई पूछता है कि क्या चल रहा है इन इंग्लिश की वर्ड्स गोइंग ऑन, तो आप बोलेंगे कि नथिंग मच, कुछ खास नहीं चल रहा है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नथिंग मच स्पेशल ऐसा नहीं बनेगा। जस्ट आप बोलेंगे कि नथिंग मच। फिर आपको लगता है नहीं कुछ तो है, तो आप पूछेंगे सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कुछ खास नहीं है। तो सच में को आप इंग्लिश में बोलेंगे रियली, आई डोंट बिलीव इट। और या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि आई डोंट फील लाइक इट। ठीक है, तो सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कुछ खास नहीं है। तो आपके फ्रेंड उस टाइम पूछ सकते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कुछ खास नहीं है या फिर कुछ है। तो आप उसको इंग्लिश में पूछेंगे कि why do you think so। आपको क्यों ऐसे लगता है या फिर तुम्हें क्यों ऐसे लगता है। उसके जवाब में आप बता सकते हैं कि क्योंकि आप गंभीर लग रहे हो, कि आप बहुत गंभीर लग रहे हो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है। तो इंग्लिश में इसका जवाब बनेगा क्योंकि, बिकॉज। आप यू गंभीर सीरियस लग रहे हो, क्योंकि लगना जो होता है वो सीम बनता है। बिकॉज यू आर सीरियस मतलब आप सीरियस हो। क्योंकि ये अंदाजा है, एक गेस है कि ये सीरियस है, तो आप बोलेंगे बिकॉज यू सीम सीरियस। ओके, सो दैट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन। फिर आपके फ्रेंड बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस काम को लेकर परेशान हूं। तो इट इज नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं है, इट इज नथिंग लाइक दैट। बस
काम को लेकर परेशान हूँ। आई एम जस्ट स्ट्रेस्ड अबाउट वर्क। परेशान को इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा स्ट्रेस्ड। सो आई एम जस्ट स्ट्रेस्ड अबाउट वर्क। उसके बाद बनेगा, क्या आप चाय चाय लेंगे? मान लीजिए कि कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ा, तो उसका ट्रांसलेशन बनेगा वुड यू लाइक सम टी। कि क्या आप चाय लेंगे? वुड यू लाइक सम टी। फिर कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ते हुए आज का क्या प्लान है, कि आप पूछोगे कि आज का क्या प्लान है। व्हाट्स द प्लान टुडे? व्हाट इज द प्लान टुडे? उसका उत्तर में या फिर आपके फ्रेंड बोलेंगे कि चलो बाहर चलते हैं, ठीक है, कि चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउट। चलो, लेट अस, लेट अस, क्योंकि दोनों मिलकर आप बोल रहे हैं, इसीलिए बनेगा लेट अस गो आउट, बाहर चलते हैं। फिर आप पूछेंगे, और या फिर आपका फ्रेंड बोलेगी या फिर आप बोलेंगे कि आज नहीं, नॉट टुडे, आई हैव टू गो नाउ, क्योंकि अब मुझे जाना है, मुझे अब जाना है, आज नहीं किसी और दिन चलते हैं। नॉट टुडे, मुझे अब जाना है, आई हैव टू गो नाउ। ये बनेगा ट्रांसलेशन ऑफ आज नहीं, मुझे अब जाना है। राइट। तो इस इंग्लिश सेंटेंसेस को आप भी ट्रांसलेट करके बताइए। मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे पानी चाहिए, बिजली अचानक चली गई थी। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। आपकी सपोर्ट के लिए धन्यवाद। थैंक यू।